हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के यहाँ पे नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास है। आज हम लोग यहाँ पर नंबर्स के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से नंबर्स होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है फंडामेंटल नंबर। फंडामेंटल नंबर ये होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब क्या होते हैं? आपके फंडामेंटल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर्स आपके बनते हैं वो सब इन्हीं नंबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ नंबर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ नंबर्स। इनको दो भागों में बांटा गया। पहले तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर और दूसरी क्या आपकी काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्या को हम ये कहेंगे यदि वर्गमूल के अंदर की राशि अगर माइनस में है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको लिखा गया -25। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू हो जाएगी आई, तो आप इसको लिखेंगे 5i। ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप इसको दो तरीके से पहचान सकते हैं, या तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर माइनस में हो या फिर कहीं पे आई लगा हो, जैसे कि आपका एग्जांपल दिया गया यहाँ पे 7i, 9i, 11i। ये सब क्या है? आपके इमेजिनरी नंबर हैं, काल्पनिक संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रियल नंबर की हम बात करते हैं, वास्तविक संख्या की। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका यहाँ पे परिमेय संख्या है और दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं इसको। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिया सपोज 7/9 ले लिया, यहाँ पे 5.8 ले लिया आपने, 3.6 ले लिया, S1। ये सब क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। इन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे नंबर्स हैं जैसे कि 3.141414। ये सब क्या है? इसको हम लिखेंगे 3.142 पर बार, यानी कि जितनी बार वाली संख्याएं हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं? उन्हें रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है और वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या में आप फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि ऐसे नंबर जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं वो क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इन्हें आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर माना गया है। या फिर आप ये कहें नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल, चलिए देखिए यहाँ पे नॉन रिकरिंग डेसिमल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं पाई को। पाई क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 करके वो आती जाती, कहीं पर भी रिपीट नहीं होती, लगातार वो बढ़ती ही जाती है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। लेकिन जो पाई की वैल्यू है 22/7, इसको क्या माना गया है? परिमेय माना गया है, क्योंकि 22 को जब आप 7 से भाग करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या करती है? वो रिपीट करना शुरू कर देती है। इसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7 की 3.2857, फिर 142857, ये 6 नंबर आने के बाद ये क्या होता है? रिपीट करना शुरू कर देती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये क्या है? बार वाली संख्या है, इसलिए इसको क्या माना गया है? परिमेय संख्या माना गया है।
जबकि पाई की वैल्यू क्या होती है आप गूगल करके देखेंगे तो वो रिपीट करती ही नहीं है, वो हर बार एक नया नंबर प्राप्त होता है वहां से, इसलिए इसको रखा गया है नॉन रिकरिंग डेसिमल में और ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या में देखिए दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दूसरा क्या है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपका यहाँ पे आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आपका एक से छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया 3/4, 5/6, 1/2, ये सब क्या है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पर हम ये लिखें 7/5, तो ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है। अब देखिए बात करें अगर पूर्णांक की, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 0 से होते हुए प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 0 से होते हुए प्लस इंफिनिटी तक जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक को कितने भागों में डिवाइड किया गया। चलिए देखिए यहाँ पे पूर्णांक को, इंटीजर्स को हमने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या देखिए यहाँ पे होता है आपका होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पूरा इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्राकृतिक संख्या है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। देन यहाँ पे फर्स्ट आपका है यूनिट, इकाई। ठीक है, सेकेंड आपका यहाँ पे है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर इसको हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। थर्ड यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका होता है 1। ठीक है, कंपोजिट नंबर से सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो स्टार्ट होता है 4 से, 4 हो जाएगा आपका, उसके बाद 5 नहीं, आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 नहीं हो पाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 14 एंड सो ऑन। ये सब क्या है कंपोजिट नंबर थे जो अपने अलावा और एक के अलावा और भी कई नंबर से जिनसे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आप जानते हैं यहाँ पे या तो वो एक से विभाजित हो या फिर वो खुद से विभाजित हो, जैसे कि आपका यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या आपके प्राइम नंबर्स हैं, आगे भी ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्विंस प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। बाकी मैंने प्राइम नंबर्स की एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर ट्विंस प्राइम नंबर में दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर क्या हो, 2 का हो। ठीक है, जैसे कि आप 3 5 ले सकते हैं, आप 5 के साथ 7 को ले सकते हैं, आप यहाँ पे 11 के साथ 13 को ले सकते हैं, यहाँ पे 17 के साथ 19 को ले सकते हैं। ये सब क्या है ट्विंस प्राइम नंबर हैं, दोनों यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 का है, तो ये क्या होंगे ट्विंस प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं को प्राइम नंबर के बारे में, यानी कि सह अभाज्य संख्या। अब देखिए सह अभाज्य संख्या में आपको क्या करना है, कोई ऐसी दो संख्या लेनी है, ठीक है, चाहे वो प्राइम नंबर हो या फिर ना हो, उनका HCF मासा 1 का होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे आपका प्राइम नंबर है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है और इनका HCF क्या है 1 है, मासा 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अगला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया 7 के साथ यहाँ पे 11 को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर्स हैं लेकिन उनका मासा 1 होना चाहिए, प्राइम नंबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला एग्जांपल यहाँ पे हमने 17 के साथ 25 ले लिया, ये क्या है आपके को प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे हमने 11 के साथ 19 को ले लिया, या फिर चलिए
20 को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इनका HCF क्या है, मासा 1 का है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसके बाद हम लोग का टॉपिक है परफेक्ट नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर हमने यहाँ पे लिया 6 का हमें यहाँ पर फैक्टर लिखना है, ठीक है, या फिर 6 का हमें मल्टीपल लिखना है। अब देखिए 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर यहाँ पे 1 2 3 और 6, ठीक है। ये क्या है, आपके 6 के फैक्टर हैं। अगर हम 6 के मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। और गुणज देखिए क्या हो गया, बहुत इजी होता है, इसमें टेबल आपको पढ़ना होता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फैक्टर आपका हो गया 1 2 3 6 हो गया। अगर हम बात करें प्रॉपर फैक्टर की, प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। देखिए प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 है। तो यहां से आपको 6 को हटा देना है, ठीक है। जो आपका 6 है सबसे लास्ट नंबर, उसको हटा देना। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर, तो कितना, 3 2 5 1 कितना 6 होगा, जो कि उस नंबर्स के बराबर में है, 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पर परफेक्ट नंबर, यानी 6 इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 20 का फैक्टर लिखें, तो चलिए यहाँ पे अगर 20 का फैक्टर लिखें तो हो जाएगा 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें प्रॉपर फैक्टर की, तो प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, 20 को आप छोड़ देंगे, बाकी सारे क्या होंगे आपके प्रॉपर फैक्टर होंगे, 1 2 4 5 एंड 10, ये सब क्या है आपके यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर हैं। ये सब यहाँ पे आपके क्या है, प्रॉपर फैक्टर हैं। तो अगर हम बात करें सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर की, तो कितना, 10 5 15 4 19 21 2 22, कितना आएगा, 22 आएगा, जो कि दिए गए नंबर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। मैंने बताया जब भी इक्वल होता है तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। अगर ये बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, ये अबंडेंट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अबंडेंट नंबर, अबंडेंट नंबर, हिंदी में इसको बोलेंगे प्राचुर भिन्न, सॉरी प्राचुर संख्या, प्राचुर संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं इसका प्रॉपर फैक्टर छोटा हो जाता है, यहाँ बड़ा हो गया तो अबंडेंट नंबर कहलाएगा, इक्वल था तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अगर छोटा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, चलिए एक नंबर हमने लिया 9 यहाँ पे, तो 9 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, ठीक है। 1 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी हम प्रॉपर फैक्टर की बात करें तो प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 होगा। आप 9 को छोड़ देते हैं तो 1 और 3 क्या इसके प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर की बात करें तो कितना आएगा, 3 और 1 मिलके 4 आएगा, जो कि क्या है, 9 से छोटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिफिशिएंट नंबर बोलते हैं। जब भी छोटा होता है तो हम इसको बोलते हैं डिफिशिएंट नंबर, ठीक है। तो मैंने बताया सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर, संख्या के अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। अगर संख्या से बड़ा है तो वो क्या कहलाता है, अबंडेंट नंबर कहलाता है। अगर संख्या से छोटा है तो वो डिफिशिएंट नंबर कहलाता है। ये तीनों चीज आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे परफेक्ट नंबर की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 6 हो गया आपका, 28 हो गया, 28, यहाँ पे 496 हो जाएगा। और उसके बाद एक तीसरा नंबर यहाँ पर है 8128, ठीक है। ये सब क्या है, परफेक्ट नंबर के एग्जांपल हैं। अगर आप इनका प्रॉपर फैक्टर निकालेंगे तो सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर इज इक्वल टू नंबर्स के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो 6 28 496 8128, ये सब क्या है, परफेक्ट नंबर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर्स के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अक्सर आप लोग नहीं जानते उस चीज को, तो आइए देखते हैं उसे।
चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर की, इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, जैसे कि ये आपका एक नंबर हो गया, या फिर यहाँ पे 3 नंबर हो गया, या फिर यहाँ पे ऐसे आपके 6 नंबर्स हो गए, ठीक है, जो एक त्रिभुज का निर्माण करे, ठीक है, वो क्या होती है आपकी त्रिकोणीय संख्या कहलाती है, ठीक है। इसको देखिए निकालेंगे कैसे हम, यहाँ पे जो त्रिकोणीय संख्या निकालने के एक फॉर्मूला है यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा गया कि दूसरी त्रिकोणीय संख्या, ये तो पहली एक है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या यहाँ पर क्या है, तो आप क्या रखेंगे T4 सॉरी T2, ये आपका Tn ये रहेगा, T2 आपका हो जाएगा 2 2+1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 2 कैंसिल करिए 3। तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या है 3 है, यहाँ पे मैंने 3 डॉट पहले बना के रखे थे। उसके अलावा से आप पूछा जाए कि चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो T4 आप निकालेंगे 4 into 4 और 1 5 डिवाइड बाई 2 2 2 जा 4 5 2 जा 10, यानी कि तीसरी के बाद अगर आप चौथी त्रिकोणीय संख्या निकालेंगे तो वो क्या आएगी 10 डॉट, यानी कि 10 डॉट वाली एक त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे आपकी त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट्स नंबर के बारे में। चलिए ट्रिपलेट्स नंबर यानी कि त्रिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा है पाइथागोरस का प्रमेय, वहां पे क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे देखना है, जैसे कि आपके ट्रिपलेट्स नंबर क्या हो जाएंगे आपका 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे जो 25 आएगा, और 4 का और 3 का स्क्वायर करके ऐड करें तो 16 9 25 बराबर 25 आ रहा है। तो ये 3 4 और 5 क्या है ट्रिपलेट्स नंबर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आपका हो जाएगा 6 8 10, ये सब क्या है आपके ट्रिपलेट्स हैं। 6 स्क्वायर 36, 8 का 64 हो जाएगा, 36 64 100 होगा जो कि 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके अलावा एक नंबर आपका यहाँ पे है 7 24 25 भी हो जाएगा, 7 24 25, ठीक है। ये सब क्या है ट्रिपलेट्स नंबर है, त्रिक संख्याएं हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के बारे में। आपको इवन नंबर और ऑड नंबर तो लगभग सब लोग पहचानते हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। इवन नंबर जैसे आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, यानी इसकी पहचान ये है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट या तो 0 हो 2 हो 4 6 या 8 हो, क्या होते हैं आपके इवन नंबर्स होते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ऑड नंबर्स यहाँ पे क्या होते हैं आपके विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, जिस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो या 9 हो, वो क्या होता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो अंकों की एक संख्या हमने लिया है x y, ठीक है। x y यहाँ पे क्या है एक संख्या है जहां पर x और y दोनों क्या है यहाँ पे डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए x क्या सॉरी y क्या है यहाँ पे इकाई अंक है और x क्या है दहाई अंक है, ये वंश है और ये क्या है आपका टेंस है। तो यहाँ पे टेंस के लिए क्या करना है x में 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस y, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि इकाई वंश और टेंस में क्या है आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा इकाई और ये आपका कहलाएगा दहाई, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं कि x क्या है यहाँ पे सॉरी y आपका क्या है यूनिट डिजिट कहलाएगा इकाई अंक, और x क्या है 10th डिजिट कहलाएगा ये सॉरी 10th डिजिट, ये क्या है आपका 10th डिजिट कहलाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 अंकों की एक संख्या ले लें, जैसे कि x y के साथ हमने यहाँ पर z को ले लिया अगर, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 अंकों की संख्या थी। अगर हम यहाँ पर x y के साथ z को लें, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है x y और z क्या है यहाँ पे डिजिट्स हैं अंक हैं।
z क्या है, इकाई है, y दहाई और x क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। तो x को हम क्या करेंगे, सैकड़े के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को हम दहाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और z को इकाई के साथ यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि लिखा नहीं जाता है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 100x प्लस 10y प्लस z, ये आपका ये नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एक लास्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑन प्लेस वैल्यू। ठीक है, अक्सर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि जातीय मान और उसका स्थानीय मान। देखिए फेस वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, ये कभी कभी बदलता नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है, चाहे संख्या कुछ भी लिखी हो। आपसे 1 का फेस वैल्यू पूछे तो 1 हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2, 5 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू 9, 7 का 7, 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे एक नंबर लिखा गया 47293116, पूछा गया यहाँ पे 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं, कभी बदलता नहीं है। मतलब जो भी संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाएगा, जातीय मान, वो खुद उसी का आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान के बारे में। तो ये क्या होता है, स्थान विशेष के अनुसार ये बदल जाता है। ठीक है, जैसे एक नंबर लिखा गया 4231692115, ऐसे लिख दिया गया और आपसे पूछा गया कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, पहले 6 लिख लीजिए, 1 2 3 4, 6 के बाद 4 डिजिट है, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो बना दीजिए, 1 2 3 4। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा है, 60,000 लिखा है, क्या लिखा है, ये 60,000 लिखा है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। उसी प्रकार से आपसे यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले 3 की फेस वैल्यू पूछ ली गई, 3 लिखिए, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, तो 6 जीरो बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे, 30 लाख। ठीक है, 30 लाख लिखा हुआ है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 लाख हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है। या फिर यहाँ पे देखिए आपका 2 बार 2 आया हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोनों 2 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, तो आप इसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और इसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, क्वेश्चन से पहले एक चीज देख लेते हैं, जब भी पॉइंट में नंबर्स आ जाएंगे तो उनका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए आपके सामने एक नंबर लिखा गया 498.64253। ठीक है, अब देखिए दशमलव के इस तरफ वाले संख्या का अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप जानते हैं इसमें क्या करना है, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की पावर 0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए आप क्या करते हैं 10 की पावर 1, इसके लिए आपको 10 की पावर 2 यानी 4 है, 4 के बाद 2 अंक है तो 10, 2 जीरो आप लगाते हैं यानी कि 10 के स्क्वायर 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर दशमलव के बाद वाली संख्या का आपका प्लेस वैल्यू पूछा गया तब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 की पावर -1 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, जितना आप पीछे जाएंगे वैसे वो पावर्स बढ़ती जाएगी, 10 की पावर -5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर -1 का मतलब यहाँ पे हुआ 1/10, -2 का 1/100, 10 की पावर -3 का मतलब हुआ 1/1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो दशमलव में भी नंबर्स दे करके उनका प्लेस वैल्यू पूछा जाता है और ऐसे पूर्णांक नंबर्स का भी प्लेस वैल्यू पूछा जाता है। आप दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पूरा विद कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और थोड़े ही टाइम में आप उसका आंसर निकाल पाए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे एक देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 8 है और अंतर 6 है, तो वह संख्या क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही छोटी सी इसकी ट्रिक है, इसके पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिक से पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर ये है, आपसे कहा गया दो अंकों की एक संख्या है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, एक्स वाई है। तो अगर हम यहाँ पर उसके योग करें, सम करें, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम, यानी सम क्या होगा, x प्लस वाई एंड डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। अब देखिए दो समीकरण आपके बन गए हैं, दोनों समीकरण को अगर ऐड किया जाए तो अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू s प्लस d। तो x बराबर क्या आ जाएगा, s प्लस d बटा 2, ठीक है, s प्लस d बटा 2। s क्या है, सम, और d फॉर क्या है, डिफरेंस, यानी सम यहाँ पर 8 दिया गया है और डिफरेंस क्या दिया गया आपका 6 दिया गया है। इस इक्वेशन को अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर s माइनस d, देन यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस d बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे s फॉर सम है यानी कि 8 है और d फॉर क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि x और y यहाँ पे क्या था आपका इकाई अंक है और x क्या है यहाँ पे आपकी दहाई अंक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी ट्रिक ये बन जाएगी, संख्या बराबर जोड़ो जोड़ो हाफ, सॉरी हाफ हो गया यहाँ पे, घटाओ हाफ, ठीक है। ये आपका ट्रिक बन जाएगा, जोड़ो हाफ घटाओ हाफ, यानी जो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं 8 और 6, ठीक है, इनको एक बार जोड़ करके आधा करना है और एक बार घटा करके आधा कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जोड़ो हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 8 से 14 को आधा करेंगे तो 7 आएगा, और घटाओ हाफ का मतलब 8 में से 6 निकालेंगे कितना आएगा 2, और 2 को आधा करेंगे तो 1 आएगा 71, यानी कि जोड़ो हाफ क्या था आपका, ये x की वैल्यू थी दहाई के अंक स्थान पर है, और घटाओ हाफ क्या था, y की वैल्यू है जो कि 1 आया और ये इकाई के अंक पर है, तो एक इकाई 7 दहाई, ठीक है, 1 ones and 7 tens, तो आपकी संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगी, 71 आ जाएगी। बस इतनी छोटी सी ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको हर बार नहीं करना है। जब भी दो संख्याओं के अंकों का योग और अंतर आपको दिया गया है तो आप ट्रिक याद रखेंगे, जोड़ो हाफ घटाओ हाफ, एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार घटा करके आधा कर दीजिए और दोनों संख्याओं को एक दूसरे के अगल बगल में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दो अंकों की एक संख्या के इकाई और दहाई अंक को आपस में परस्पर बदल करके जोड़ने और घटाने पर क्रमशः 110 और 36 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो आइए यहाँ पे ट्रिक तो बहुत छोटी सी है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आपकी संख्या यहाँ पे x और y रही होगी, दो अंकों की एक संख्या, इनको क्या किया गया, परस्पर बदला गया, यानी कि y x कर दिया गया, देन इनको जोड़ा गया, ठीक है। जब इनको देखिए जोड़ा गया, योग किया गया, तो लिखा गया एक्स वाई प्लस वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स होगा यहाँ पे, यहाँ पर y इकाई x दहाई है, यहाँ पर x इकाई y दहाई है, तो हम इसको लिखेंगे 10x प्लस y, और यहाँ पे होगा आपका 10y प्लस x, ओके। देन यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11y, 11 कॉमन कर लीजिए, x प्लस y हो गया, और इधर क्या है आपका योग है, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या है, दोनों अंकों का योग है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा योग बटा 11। ये एक ट्रिक निकल गया यहाँ से। अगर हम इसी को माइनस करें तब देखिए क्या हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा x वाई माइनस वाई एक्स, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे 10y हो जाएगा आपका 10y माइनस x हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप 10x में से x माइनस करेंगे तो होगा 9x, और यहाँ पे हो जाएगा 9y, 9 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस y आएगा, तो आपका यहाँ पे ट्रिक बनेगी घटाओ बटे 9, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमने पढ़ा था वहां पर कि अगर दो अंकों की संख्या दी गई है, ठीक है, और दोनों अंकों के योग और अंतर दिया गया, तो हम क्या करते थे, जोड़ो हाफ घटाओ हाफ करते थे। यहाँ पर हमें x प्लस वाई यानी कि
दोनों अंकों का योग मालूम हो जाएगा इस ट्रिक से, और x माइनस वाई यानी कि दोनों अंकों का डिफरेंस मालूम हो जाएगा, तो फिर हम आगे जोड़ो हाफ घटाओ हाफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो x प्लस वाई आप निकालेंगे, x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करना है, योग बटे 11, योग क्या है 110 है, 110 बटे 11 कर लीजिए तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, और x माइनस वाई क्या है यहाँ पे घटाओ बटे 9, ठीक है, घटाओ कितना है 36 है, घटाओ यानी कि डिफरेंस, ठीक है, 36 बटा 9 यानी कि 9 जो 36 4 हो गया। अब हमें ये पता चल गया तो जो दो अंक की संख्या थी उन दोनों अंकों का योग क्या है 10 है, और अंकों का अंतर कितना है 4 है। अब यहां से ये आप पहले क्वेश्चन के जैसे बन गया। अब हमें क्या करना है, वो संख्या निकालनी है, तब क्या करेंगे, जोड़ो हाफ घटाओ हाफ, तो x y बराबर हो जाएगा 10 4 14, ठीक है, 14 में से 10 4 14 को आप आधा करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, और 10 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा, 6 को आधा करेंगे 3 आएगा 73, यानी कि इस बार आपकी संख्या क्या है 73 है, ठीक है। अगर आप 73 को अगर आप चाहें चेक करना चाहें तो उल्टा कर दीजिए तो 37 हो जाएगा, तो 73 37 जोड़ेंगे तो 110 प्राप्त होगा, 73 में से 37 आप घटा देंगे आपको वापस से 36 प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रिक यहाँ से निकल के आई है। बस आपको यहाँ पे ये करना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, योग बटा 11 कर देना है, और x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंस बाई 9 कर देना है। जो भी नंबर्स आएगा उसको क्या करेंगे, हम जोड़ो हाफ घटाओ हाफ करके आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत इनकी क्रम से संख्या ली गई है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 57 दिया गया है, तो उनमें से बड़ी संख्या आपको निकालनी है। अब देखिए ये क्या है, इसका भी एक ट्रिक, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। आप छोटी संख्या माइंड कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, आपको कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेते हैं पहली संख्या फर्स्ट नंबर इज n, तो आपका क्रमागत है, तो सेकंड नंबर देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। वर्गों का अंतर कहा गया, चलिए इनका वर्ग कर देते हैं, n स्क्वायर होगा यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए अंतर कर लेते हैं, इनका डिफरेंस हो जाएगा, देखिए ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे n स्क्वायर, कैंसिल करिए यहाँ पे 1 को इस तरफ कर दीजिए, हो जाएगा डिफरेंस प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। n यहाँ पे क्या है, देखिए n आपकी क्या है, पहली संख्या है, पहली संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आ गया आपका, n इज इक्वल टू डिफरेंस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आया है, ठीक है। डिफरेंस जो दिया गया उनमें से एक घटा के 2 से भाग कर दीजिए तो n यानी कि पहली संख्या निकल जाएगी। अगर आपको पहली संख्या मालूम होगी तो दूसरी संख्या के लिए क्या करना है, n प्लस 1 ऐड कर देना है बस। चलिए देखते हैं, डिफरेंस आपका यहाँ पे 57 है, माइनस 1 करके 2 से डिवाइड करिए कितना 56 बटा 2 यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या 28 आ गई, आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है, बड़ी संख्या क्या है, देखिए बड़ी संख्या बराबर 28 प्लस 1 बराबर 29, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को माइंड कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। कुछ नहीं करना था, 57 में से आप 1 घटाइए 56 आएगा, 2 से भाग कर दीजिए 28 आ जाएगा। 28 क्या है, पहली संख्या है, हम जानते हैं दूसरी संख्या क्या है, 1 ज्यादा है, तो 28 और 1 29 कर दीजिए। आपका माइंड कैलकुलेशन से भी इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यहाँ पे एक संख्या की 2 अंकों की बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जो दहाई का आपका अंक है, दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना है। चलिए मान लेते हैं दहाई का अंक 2x है और इकाई का अंक x है। आगे बोला गया इकाई के अंक का 2 गुना है, अंक बदलने पर प्राप्त प्रारंभिक संख्या, ठीक है, अंक बदलने पर प्राप्त प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाता है। देखिए प्रारंभिक संख्या यहाँ पे आपकी प्रारंभिक
संख्या और अंक बदलने पर प्रारंभिक संख्या देखिए यहाँ पे रही होगी 2x और x। जब अंक को बदला गया तो x इस तरफ और 2x इस तरफ हो गया। अंक बदलने पर कितना 27 कम हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x x यहाँ पे हो जाएगा x और 2x बराबर कितना 27। अब देखिए ये यहाँ पर x इकाई है, 2x दहाई है, यहाँ पर 2x इकाई है और x दहाई है और दोनों का डिफरेंस कितना है 27 का है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20x प्लस यहाँ पे x रहेगा माइनस ये x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, चलिए देखिए यहाँ पे ये कितना था आपका, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे x के साथ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस 2x बराबर कितना 27। ओके, अब कितना 20 एक 21 x माइनस 10 2 12x बराबर 27। 21 में से 12 घटाए कितना 9x बराबर 27। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। अगर x यहाँ पर 3 है तो हमारे देखिए दहाई का अंक कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 63 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी संख्या के दो अंकों का योग 15 है, यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, मानते हैं यहाँ पे माना दहाई x है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दहाई प्लस इकाई। ठीक है, दहाई प्लस इकाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15, क्योंकि आपसे बोला गया है अंकों का योग कितना 15 है, तो इकाई प्लस दहाई बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इकाई निकालें तो इकाई बराबर 15 माइनस दहाई क्या है x है, उधर आके ये जुड़ जाएगा। तो आपके यहाँ पे संख्या हो जाएगी दहाई इकाई होता है तो दहाई क्या है x है और इकाई क्या है 15 माइनस x है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी संख्या। अब देखिए कहा गया उसमें 9 जोड़ने पर अंक परस्पर बदल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है x और यहाँ पे 15 माइनस x में 9 अगर जोड़ा जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 15 माइनस x और x। ठीक है, इकाई वाला दहाई के स्थान पे आएगा और दहाई वाला इकाई के स्थान पे आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं ये क्या दहाई है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 15 माइनस x प्लस 9 और इधर कितना हो जाएगा आपका 10 से इधर गुणा करेंगे तो 150 माइनस 10x प्लस x। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10x में से 1x निकालेंगे तो 9x, 15 में से 15 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 24। इधर देखिए कितना हो जाएगा 150 और माइनस 10x प्लस x कितना माइनस 9x आ जाएगा। ठीक है, अब 9x आप इधर लीजिए तो कितना 18x होगा बराबर 24 उधर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 126 हो जाएगा। ठीक है, 18 से आप डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 8 56 7 1 7 5 12 सही है। x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो हमने यहाँ पे दहाई क्या मानी थी x मानी थी, हमने यहाँ पे संख्या आपकी थी x और 15 माइनस x। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे आपका 7 आया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और 15 में से 7 घटाएंगे 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 78, यानी कि 78 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने दहाई को x माना तो दहाई प्लस इकाई बराबर 15 था, दहाई का x रखने पर इकाई बराबर 15 माइनस x हो जाएगा। अब हमें दहाई भी मालूम है और इकाई भी मालूम है, तो संख्या हम लिख सकते हैं इकाई के स्थान पे 15 माइनस x और दहाई के स्थान पर x। ठीक है, कहा कि उनमें 9 जोड़ने पर संख्या बदल जाती है। हमारी संख्या क्या थी x 15 माइनस x थी, जब हमने 9 जोड़ा उसमें तो 15 माइनस x और x हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दहाई के स्थान पे हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ये प्रॉब्लम होगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि जब भी यहाँ पे लिखा होता है कि x y तो हम लिख सकते हैं 10x प्लस y, क्योंकि x क्या है दहाई के स्थान पर है, वो टेंस नंबर पे है। ठीक है,
वर्स टेंस, ये वो क्या है 10वें, तो वहां पे क्या करेंगे हम दहाई में 10 से गुणा करेंगे। अगर सैकड़ा होता तो हम क्या 100 से गुणा करते, 1000 होता तो 1000 से गुणा करते। मैंने 3 नंबर की संख्या भी आपको बताई थी x y z, जहां पे हम लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, z में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये दहाई के स्थान पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये भी दहाई के स्थान पे था तो इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 7 आ जाएगी, आप संख्या में रख देंगे 7, दहाई आपका 7 हो जाएगा, और इकाई क्या है 15 माइनस x, यानी कि 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 78 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, यदि किसी संख्या का 1/4 कितना, 1/4 का 2/3 460 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, 2 लाइन का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं संख्या x है, संख्या का 1/4 यानी कि 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2/3 कितना है 460 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 1/x इंटू क्या आएगा 1/6 इज इक्वल टू 460 होगा। तो x बराबर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 36 6 3 हो जाएगा, 6 4 27 कितना हो जाएगा 2760 आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी का लगा करके देता है 1/4 1/3 2/3, तो उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके इक्वल रखना है वैल्यू के, और x की वैल्यू निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।